हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में क्या अंतर है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर्मल कंट्रोल। औपचारिक नियंत्रण क्या होते हैं? रिटन होते हैं, लिखित होते हैं। ये सुपरिभाषित होते हैं और रिटन होते हैं, लिखित होते हैं, और इनकी अभिव्यक्ति कानून में होती है। ठीक है, इनकी अभिव्यक्ति कानून में होती है। जबकि जो इनफॉर्मल है हमारे, वो रिटन नहीं होते हैं, अलिखित होते हैं, पूरी तरीके से लिखित नहीं होते हैं, बल्कि इनका रूप परंपराओं में स्पष्ट होता है। इनका रूप कहाँ स्पष्ट होता है? परंपराओं में स्पष्ट होता है। ठीक है, ये कानून और ये परंपरा द्वारा स्पष्ट होते हैं। उसके बाद जो सेकंड है वो है कि जो औपचारिक नियंत्रण है, जो फॉर्मल आपका जो फॉर्मल सोशल कंट्रोल है, वो बाध्यतामूलक होता है। इसके अंतर्गत नियम तोड़ने पर पूर्व निर्धारित दंड दिया जाता है। पहले से इसके लिए दंड क्या है? निर्धारित है ना। तो यदि आपने कोई नियम तोड़ा तो पहले से ही एक दंड निर्धारित है कि आप ये नियम तोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये दंड मिलेगा। इतने टाइम की सजा होगी, जेल होगी, या क्या क्या आपको आर्थिक रूप से आपको कोई पेनल्टी होगी। तो ये सब पहले से क्या है? इसमें पूर्व निर्धारित है। जबकि जो अनौपचारिक नियंत्रण है उसमें इतनी अधिक बाध्यता नहीं होती है। इसकी अवहेलना पर दंड भी परिस्थिति के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको जो दिया जाएगा दंड परिस्थिति के अनुसार दिया जाएगा, तो ये बाध्यतामूलक नहीं है। फिर जो थर्ड पॉइंट है आपका वो है कि इस नियंत्रण में, यानी कि औपचारिक नियंत्रण में, दंड देने का कार्य कौन करता है? राज्य। ठीक है, अथवा प्रशासनिक संगठन द्वारा आपको दंड दिया जाता है। जबकि अनौपचारिक में जो दंड है वो समूह की पंचायत, ठीक है, दंड देने का कार्य समूह की पंचायत या समूह के प्रमुख व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि औपचारिक नियंत्रण या फॉर्मल में क्या है कि परिवर्तनशीलता पाई जाती है। ठीक है, चेंज होता रहता है, परिवर्तनशीलता पाई जाती है। परिस्थितियां यदि बदल जाएंगी तो नियम और कानूनों में भी क्या होगा? संशोधन उन बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार हो जाएगा। जबकि आपका जो अनौपचारिक नियंत्रण है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल है, इसमें क्या होता है कि ये अपरिवर्तनशील होता है। इसमें चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, यह परंपरागत व्यवहारों को बदलने की अनुमति नहीं देता है। तो इसलिए ये क्या है? अपरिवर्तनशील होता है। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो आपका औपचारिक नियंत्रण है यह योजनाबद्ध या प्लान्ड होता है। इसका जो स्वरूप है वो क्या है? प्लान्ड है। योजना बना करके इसमें इसका निर्माण आवश्यकता और साधनों को देखते हुए किया जाता है। ठीक है, इसमें योजना बना करके कार्य किया जाता है। जबकि आपका जो अनौपचारिक नियंत्रण है, इसका विकास एक लंबी अवधि में धीरे धीरे अपने आप होता चला जाता है। ठीक है, इसमें कोई प्लान आप नहीं करते हो कि किस प्रकार से हम सदस्यों के व्यवहार में कंट्रोल करेंगे, बल्कि धीरे धीरे जो है वो एक परंपरा बन जाती है और इसी के अनुसार फिर क्या कार्य होता है। आपको जो भी किसी भी चीज़ के लिए दंड है या क्या आपका व्यवहार है उसमें क्या आपको दंड दिया जाएगा, धीरे 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 विकसित होती है। इसमें कोई ऐसा प्लान योजनाबद्ध तरीके से नहीं होता है। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो है कि औपचारिक नियंत्रण व्यक्तित्व के बाह्य पक्ष को अधिक प्रभावित करता है, और जो आपका अनौपचारिक नियंत्रण है वो इसको व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है, इसलिए व्यक्ति के आंतरिक रूप को प्रभावित करता है। जैसे हमने पहले भी पढ़ा है कि ये इसमें क्या होता है? व्यक्ति स्वयं ही जागरूक होता है ना। तो इसलिए वो व्यक्ति के आंतरिक रूप से यह प्रभावित होता है। स्टूडेंट्स, फिर इसमें जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, वो जो अंतर है वो यह है कि औपचारिक नियंत्रण जटिल और वृहद समूहों में अधिक प्रभावपूर्ण होते हैं। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज़ की विशेषता है, और जो बड़े समाज हैं, बड़े समूह हैं, वहाँ पर यह विशेषता पाई जाती है। यह औपचारिक जो नियंत्रण है ये उन समाजों की विशेषता है, जटिल और वृहद समूहों की। जबकि आपका जो अनौपचारिक नियंत्रण है वो कहाँ है? सरल और छोटे समूहों में, है ना, वो वहाँ की विशेषता है। जो आपके सरल समाज होते हैं, जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं आपकी, ठीक है, ट्राइबल एरियाज़ हैं, ट्राइब सोसाइटीज़ हैं, जो छोटे छोटे समाज होते हैं आपके, प्राइमरी सोसाइटीज़, वहाँ की ये विशेषता होती है।
फिर नेक्स्ट है इसमें कि कानून, न्यायालय और पुलिस इस नियंत्रण के सबसे प्रभावशाली साधन है। अगर आपको कंट्रोल करना है, औपचारिक जो नियंत्रण है वो क्या है, यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है नियंत्रण लोगों के व्यवहार पर? पुलिस, न्यायालय और कानून के द्वारा। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण परंपराओं और धार्मिक नियमों द्वारा अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। परंपराओं तथा धार्मिक नियमों के द्वारा इसको प्रभावपूर्ण बनाया जाता है। यहाँ जो कंट्रोल होता है वो आपकी किसी भी समूह की परंपराओं और धार्मिक नियमों के द्वारा कंट्रोल लोगों के व्यवहार पे किया जाता है। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि शारीरिक दंड। ठीक है, जो आपका औपचारिक नियंत्रण है उसमें शारीरिक दंड, कूटनीति, उत्पीड़न और शक्ति प्रदर्शन के द्वारा व्यक्ति और समूह के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। जबकि अनौपचारिक में कैसे नियंत्रित करते हैं? या तो प्रशंसा, ठीक है, आरोप, हास्य, व्यंग्य तथा पुरस्कार आदि के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण किया जाता है। यहाँ पर दबाव के द्वारा व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण नहीं किया जाता है अनौपचारिक में। तो औपचारिक में आपने देखा कि यहाँ दबाव के द्वारा शारीरिक दंड दे रहे हैं, कूटनीति, उत्पीड़न, शक्ति प्रदर्शन। जबकि अनौपचारिक में दबाव के द्वारा नहीं बल्कि प्रशंसा, आरोप, हास्य, व्यंग्य, पुरस्कार, इसके माध्यम से जो है वो व्यक्ति के व्यवहार में नियंत्रण रखा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भी हैं, जैसे कि जो औपचारिक नियंत्रण है वह बाह्य पक्ष से संबंधित होता है, इसलिए इस नियंत्रण की अवहेलना सरलता से की जा सकती है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण व्यक्तित्व के आंतरिक पक्ष से संबंधित होता है, इसलिए एकांत में भी व्यक्ति को समाज विरोधी कार्य करने से यह रोकता है। तो बहुत इजीली आप जो है अनौपचारिक नियंत्रण में बहुत इजीली व्यक्ति जो है वो नियमों की अवहेलना नहीं कर पाता है, हिचकिचाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो औपचारिक नियंत्रण है वो व्यक्तिवादी होता है। ठीक है, यह व्यक्ति के कर्तव्यों और अधिकारों का निर्धारण उसके सामाजिक और आर्थिक पद के आधार पर करता है, तो इसलिए यह क्या है, व्यक्तिवादी। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण अपनी प्रकृति से समूहवादी है, इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समूह कल्याण की प्रधानता अधिक होती है और इसी के अनुसार व्यक्ति को अधिकार प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो औपचारिक नियंत्रण है उसमें समाज के परंपरागत मूल्यों का समावेश होना आवश्यक नहीं होता है ना। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ इसमें हो ये ज़रूरी नहीं है। औपचारिक नियंत्रण में, फॉर्मल में, कभी कभी अनेक कानून हमारे समाज मूल्यों के विरोधी भी होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या है, कुछ कानून ऐसे होते हैं जो हमारे जो सोशल जो हमारे पुराने टाइम से प्रथाओं के अनुसार या परंपराओं के अनुसार हमारे कुछ जो वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, उसके अगेंस्ट भी हमारे कानून जा सकते हैं। तो यह जो है इसमें परंपरागत मूल्यों का समावेश होना आवश्यक नहीं होता है। जबकि अनौपचारिक नियंत्रण हमेशा क्या है, परंपरागत सामाजिक मूल्यों के अनुरूप ही होता है। इसका लक्ष्य ही सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण बनाए रखना होता है। ठीक है, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि औपचारिक और अनौपचारिक नियंत्रण में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। थैंक यू।